सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। हाँ जी, देव विभूति जी, क्या पढ़ाया था कल? ऐसे मैं किसी से भी पूछूंगी भाई कल, बीच में इधर इधर। ओम दीदी प्रणाम। यहाँ पे प्रसंग चल रहा था, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में युद्ध चल रहे थे। तो वशिष्ठ जी के जो कामधेनु वो थे, तो उन्होंने जितने भी अपने अस्त्र शस्त्र उत्पन्न किए अपने योग बल से, तो उसके माध्यम से उन्होंने विश्वामित्र के सारे पुत्रों का नाश कर दिया। और अपने पुत्रों के नाश को देख के वो, उनके पुत्रों का नाश सैनिकों ने नहीं किया, सैनिकों ने सैनिकों का ही नाश किया। बताइए। तो अपने पुत्रों का नाश देख के वो बहुत दुखी हुआ। उनके पुत्रों का नाश वशिष्ठ जी ने किया हुंकार मात्र से। अपने पुत्रों का विनाश देख के विश्वामित्र जी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे, जैसे किसी पक्षी का पंख काटे जाए जिससे वो मजबूर हो जाता है, जिस सर्प का दांत टूट जाए तो वो बलहीन हो जाता है, वैसे अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। ठीक। तो इन्होंने बताया था, समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्र इव उर्ग। जैसे समुद्र निर्वेग हो जाता है, मतलब वहां जाकर के जो नदियां हैं पहले बहुत उफनती हुई जाती हैं और समुद्र में जाकर के अपने वेग को खो देती हैं। समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्र इव उर्ग, और जैसे किसी उर्ग सर्प के दांत भग्न हो गए हों। उपरक्त इव आदित्य, आदित्य जैसे कि ढका गया हो, उसको ग्रहण लग गया हो। और इस प्रकार से सद्य निष्प्रभताम गत, सद्य माने उसी क्षण, जैसे उन्होंने अपने पुत्रों को उनके हुंकार मात्र से दग्ध हुआ देखा, भस्म हुआ देखा, तो एकदम से क्या हो गए? निस्तेज, निष्प्रभताम गत। हत पुत्र बल दीना, पुत्र जिनके हत हो गए हैं, मारे गए हैं, और बल सेना जिनकी मारी गई है, पुत्र और सेना दोनों जिनके मारे गए हैं, ऐसे वो दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो गई। और लून पक्ष इव द्विजः, पक्ष लून माने छिन्न हो गए, कट गए हैं, जैसे उस पक्षी के समान। तो यहाँ पक्षी को भी द्विज कहा जाता है और विद्वान को भी द्विज कहा जाता है। पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? एक जन्म तो अंडे के रूप में होता है और दूसरा जन्म अंडे से बाहर निकलता है तब होता है, तो दो जन्म हो गए ना उसके, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। और विद्वान को भी द्विज कहते हैं, एक जन्म तो माँ के गर्भ से होता है और दूसरा विद्या से होता है। तो यहाँ पक्ष का मतलब है उसके पंख, पक्षी के पंख कट गए तो फिर वो बेचारा किसी भी काम का नहीं है फिर तो। और कोई विद्वान उसका पक्ष पराजित हो गया
जो उसका सिद्धांत है वो यदि नष्ट हो गया तो वही तो उसकी शक्ति होती है। पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी हम इसमें पढ़ते हैं न्याय दर्शन में, तो वहां पर पूर्व पक्षी जो है उसका पक्ष खंडित हो जाता है। तो ऐसे ही इनकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी विद्वान का पक्ष खंडित हो गया हो या किसी पक्षी के पंख कट गए हों। हत सर्व बल उत्साह, और उसका सारा बल सारा उत्साह सब क्या हो गया, आहत हो गया। निर्वेदम संपद्यत, और वो खिन्न से हो गई एकदम, मतलब अब लड़ें तो भी किसके लिए लड़ें, और ना लड़ें तो भाग नहीं सकते हैं युद्ध के मैदान में जो वीर होते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई इनकी। तो कई बार ऐसे स्थिति में व्यक्ति होता है ना कि वो अपने कर्तव्य कर्म से भाग भी नहीं सकता है और उसको करते हुए कुछ उत्साह भी उसमें नहीं रहता है। तो जैसे मरे मरे मन से वो ढोना पड़ता है। तो ऐसी हालत इनकी हो गई। तो वो अपने ही कारण से होता है, इनकी ये हालत इनके अपने ही कारण से हुई, वशिष्ठ जी ने नहीं की। तो हमारी भी होती है ना कभी ऐसी हालत, नियम में जाना भी जरूर है, नहीं जाएंगे तो ज्यादा बड़ा दुख होगा, और जाने में रुचि भी नहीं है। तो फिर कैसे मन से जाते हैं नियमों में, भग्न मन से जाते हैं, भग्न दंष्ट इव उर्ग। तो फिर वो कुछ परिणाम नहीं लाता है। पूरे उत्साह के साथ जब कोई काम नहीं किया जाता है तो ज्यादातर मनुष्यों के जीवन में कोई बड़े प्रतिफल इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनका जो जीवन है वो प्रतिफल का सदुपयोग नहीं होता है। जीवन का बहुत सारा भाग वो ऐसे ही दीनहीन स्थिति में जीते हैं, उसमें ना उत्साह होता है, ना कोई लक्ष्य सामने होता है, ना कोई पराक्रम होता है, ना कोई आनंद होता है, बस ढो रहे हैं जैसे जिंदगी को। तो फिर उसका परिणाम नहीं आता है। और थोड़े से वर्ष भी कोई पूरी तबीयत से जी लेता है जिंदगी को तो उसका जीवन आनंद से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। तो ये अंतर है महापुरुषों के जीवन में और सामान्य मनुष्यों के जीवन में। तो अब ये युद्ध तो कर रहे हैं लेकिन इनका आधा उत्साह जा चुका है। और आधा उत्साह क्यों जा चुका इनका? अर्जुन भी युद्ध कर रहा था, दोनों साइड में सैनिक भी मर रहे थे, उसका उत्साह क्यों नहीं चला जा रहा था? वो क्यों उत्साह में भरा हुआ था? और इनका उत्साह 1 मिनट में ही क्यों एकदम ऐसे डाउन आ गया? अभी तक तो ये कह रहे थे कि गाय को भी ले चलो, इनको भी ले चलो, और हम तो बहुत बलशाली हैं, बहुत पावर है हमारे पास। तो इतनी ही जल्दी क्या हुआ युद्ध में? क्योंकि ये युद्ध को एक युद्ध की भावना से नहीं लड़ रहे थे, योद्धा की भावना से नहीं लड़ रहे थे, अहंकार की भावना से लड़ रहे थे। और अर्जुन वहां पर भगवान का निमित्त बन करके युद्ध को लड़ रहा था। तो दोनों में अंतर है। संसार के जो कामकाज हैं वो भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं बनते हैं, कामना पूर्वक वो काम किए जाते हैं तब वो बाधक बनते हैं। कितना भी व्यक्ति कर्म करे, कर्म कभी भी भगवत प्राप्ति में या आनंद प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है। उस कर्म को किस भाव से कर रहे हैं, यदि हम अपने स्वार्थ भाव से कर रहे हैं, अहंकार के भाव से कर रहे हैं, या किसी कामना के वशीभूत होकर के कर रहे हैं, तब वो बाधक बनते हैं। अर्जुन भी घोर कर्म कर रहा था, युद्ध जैसा घोर कर्म है जो सबसे घोर कर्म, लेकिन उसके लिए वो बाधक नहीं बना क्योंकि वो भगवान का निमित्त मात्र बन करके उस कार्य को कर रहा था। तो जो मैंपन और मेरेपन का भाव है वो हमारे बंधन का कारण बनता है। मैंपन मतलब अहंकार और मेरापन मतलब ममकार, मैं और मेरा। और ये मेरा जो है ये मैं से ही उत्पन्न होता है। तो इसलिए साधक सबसे पहली चोट मैंपन के ऊपर करता है, पहले अपने मैंपन को चेंज करता है, अशुद्ध मैंपन से शुद्ध मैंपन में लाता है उसको। अशुद्ध मैंपन तो है कि व्यक्ति हड्डी मांस आदि के शरीर को ही अपना अस्तित्व मान करके उसको मैं बोलता है, ये अशुद्ध मैं है। और मैं भगवान का एक यंत्र हूँ, भगवान का मैं पुत्र पुत्री हूँ, भगवान का एक सेवक हूँ, या अपने किसी ऐसे महापुरुष को, गुरु को
अपने सामने रख करके मैं उनका सेवक हूं, तो ये उससे उत्कृष्ट मैंपन है। ये अक्लिष्ट वृत्ति वाला है। पहले तो वाला तो क्लिष्ट वृत्ति है, तो क्लिष्ट से तो अक्लिष्ट में आना चाहिए, और अक्लिष्ट से भी फिर अपने उसको मिटाने के भाव में जाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं है, सब आत्माओं में एक ही चेतन तत्व है और वो एक ही जैसा है। इसलिए या तो सब जगह ही मैं ही हूं, और या सब जगह ईश्वर ही है, मैं नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे वो जीते हैं, योगी जीते हैं ऐसे। और मैं गिर गया तो फिर मेरा तो अपने आप ही गिर गया, मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहाँ, मेरा तो बाद में आता है फिर। तो ये काम बाधक नहीं बनते हैं। तो ये कैसे लड़ रहे हैं? ये मैं और मेरापन को लेकर के लड़ रहे हैं विश्वामित्र जी। इसलिए एक क्षण में ही ये क्या हो गए, निर्वेदम संपद्यते लोन पक्ष इव। पुत्रों को जैसे ही मरा हुआ देखा तो अब कुछ बचा ही नहीं, बस सारा अहंकार इनका चूर हो गया। भाग भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतना अहंकार अभी भी बचा हुआ है। अभी यहाँ पर भी तो ये उनके सामने हाथ जोड़ करके और क्षमा मांग सकते थे, तो अहंकार मांगने नहीं देता है। रावण ने पूरे ही तो परिवार को तबाह कर दिया, तो बीच में भी तो वो श्री राम के सामने जाकर के हाथ जोड़ के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। अहंकार करने दे तब ना। व्यक्ति कई बार सोचता है कि भाई ये जो मैंने कहा ये वास्तव में तो मेरे से भूल ही हो गई, मुझे क्या लेना देना था, तो चलो अब उसको सॉरी बोल देते हैं, भाई हमारे से ये ऐसे बोला गया। बोल तो दे, अहंकार बोलने दे तब ना। बोलने तो नहीं देता है। अहंकार कहता है मैं तो इसके लिए 10 हेतु दे दूंगा, मैं ही ठीक था, मैंने तो इसलिए ऐसे कहा। कहना ही चाहिए, यही न्याय है, यही बहादुरी है। सत्य नहीं बोलेंगे तो कौन, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और सत्य तो कड़वा ही होता है, तो हमने बोला वो कड़वा लगे तो लगे। ये सारे अपने अहंकार को पुष्ट करने के साधन हैं। तो अहंकार करने नहीं देता है। तो ये विश्वामित्र जी यहाँ पर कैसे हो गए, हत सर्व बल उत्साह, सभी बल सब उत्साह उनके आहत हो गई और वो खिन्नता को प्राप्त हो गई। यदि व्यक्ति के अंदर खिन्नता है तो इसका मतलब भगवान से दूर हैं और साधना से भी दूर हैं। यदि खिन्नता है तो, उत्साह नहीं है तो। उत्साह के लिए किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं है कि जी पूरी बीए एमए सब डिग्रियां पास में आ जाएंगी तब कहीं उत्साह में आएंगी। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। और फिर अगर डिग्रियों से ही उत्साह आएगा तब ये सेवा वर्ग वाले तो कभी उत्साहित होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो दे ही नहीं रही परीक्षा। और फिर छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही दुखी होने चाहिए, इनके पास कुछ तो है, 8-10 कक्षा तक पढ़े हैं, कोई 12 तक पढ़े हैं, वो तो बिल्कुल ही पढ़े ही नहीं। तो बाहर की उपलब्धियों से उत्साह आनंद नहीं आता है। व्यक्ति जो उसका स्वरूप है उसके जितना जितना निकट जाता है उतना उतना उसके अंदर उत्साह और आनंद है ही, पहले से ही। नया नहीं उत्पन्न होता है। यदि नया उत्पन्न होता तो फिर तो बड़ा खतरा हो जाता। जैसे मोक्ष जो है वो उत्पन्न नहीं होता, मोक्ष तो नित्य ही है, क्योंकि जो उत्पन्न होने वाला है वो तो फिर नष्ट भी होता ही है। आत्मा अपने स्वरूप में रहता है, परमात्मा के साथ रहता है, तो ये स्थिति नित्य बनी हुई है। पर हमारे लिए उसकी स्टार्टिंग इसलिए होती है कि जब हम अपने अज्ञान को, दोषों को मिटा देते हैं तब हमें उसका एहसास होता है। तो वो पहले से ही है। आत्मा कोई नई उत्पन्न थोड़ी होती है, और उसके स्वरूप में भी कोई भाई अभी कुछ ऐड हो गया हो, कुछ उसमें नई चीज उत्पन्न हो गई, ऐसा भी नहीं है। वैसी ही है। बुरे से बुरे आदमी में भी वैसी ही है, भले से भले आदमी में भी वैसी ही है। उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। पर वो बुरे से बुरा इसलिए है क्योंकि उसको अपने उस रूप का एहसास नहीं है। भले से भला इसलिए भला है क्योंकि उसको अपने स्वरूप का एहसास है। बस इतनी सी बात है। तो ये यहाँ तक हमने 10 श्लोक तक पढ़ा था। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न है किसी का?
फिर आपने कहा था कि जब साधना करते हैं तो उससे कुछ प्राप्त होता तो उसको बोलना नहीं चाहिए, वो लोगों को ऐसे ही दिखता है। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी ने जो प्राप्त किया साधना बल से, तो हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने यहाँ इसको विश्वामित्र जी के सामने दिखाया, फिर वो उनसे छीन के लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो दिखाने के लिए उनका भाव नहीं था कि मैं इनको प्रदर्शन करूं कि भाई देखो हमारे अंदर कितना ताकत है। वो तो अपने कर्तव्य की दृष्टि से कर रहे थे, भाई हमारे घर में अतिथि आए तो हमें स्वागत करना ही चाहिए। और उस समय भी यदि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे किसी की सेवा के लिए भी, तो फिर शक्ति प्राप्त की क्यों है हमने। तो वो प्रदर्शन के भाव से नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि वो तो इतने बड़े एक ब्रह्मनिष्ठ ऋषि हैं, तो प्रदर्शन के लिए तो ये कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। और वो ये तो हैं पूरे सिद्ध योगी। और जो बताना नहीं चाहिए ये बात कही जाती है जिसने अभी साधना प्रारंभ की है। उसके बाद तो जो सूरज उग जाएगा तो कौन उसको छिपा सकता है भाई, वो तो दिखेगा, फिर उसको नहीं छिपाया जा सकता। प्रारंभ में ये कहा जाता है कि भाई आप उसको जिनके सामने बताओगे वो उसको सुनने के पात्र ही नहीं है। उन्होंने की नहीं ना वो साधना, तो समझ ही नहीं पाएंगे आपकी बात को। तो बस केवल इसलिए कि भाई वो व्यर्थ ना हो जाए, बाकी उनसे कोई द्वेष थोड़ी है। अगर सच में वो जिज्ञासु हो, पूछना चाहें और उससे कुछ लाभ भी लेना चाहें, तो बताने में भी कोई दोष नहीं है। जैसे निरुक्त में आता है ना कि विद्या ब्राह्मण के पास गई और कहा कि मुझे ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मत देना, तो ये थोड़ी है कि उन व्यक्तियों से कोई द्वेष है विद्या का। इसलिए कहा कि वो उसको सुन करके भी लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो वो व्यर्थ हो जाएगी। तो किसी अच्छी चीज को व्यर्थ थोड़ी फेंकना चाहिए। मानो पैसे का कहीं सदुपयोग हो, कहीं दान दिया जाए, किसी को खाना खिलाया जाए, किसी को वस्त्र प्रदान किया जाए पैसे से, तब तो उसका सदुपयोग है। और उसको ऐसे ही फेंक दें रास्ते में, तब तो कोई सदुपयोग नहीं है उसका। वैसे कोरोना काल में कईयों ने फेंक दिए ऐसे, कुछ विदेशों के ऐसे वीडियो वायरल हुए कि उस व्यक्ति ने सड़क पे आकर के पूरे 1000-2000 रुपए के वो फेंके, उसको कोरोना हो गया। तो बोले अब ये मेरे क्या काम आएगा, इतना मैंने रखा। और उसमें कुछ जो थे बेचारे धन के लोग भी, वो दौड़ दौड़ के उठा रहे, ये भी नहीं सोच रहे कोरोना वाले ने फेंके कोरोना आ जाएगा, वो धो लेंगे, क्या बात है, सैनिटाइज कर लेंगे। और कुछ तो उसी को ही पकड़ रहे, बोले ऐसे फेंक क्यों रहे हो, पूरे का पूरा मेरे को ही दे दो। उसको ये भी नहीं लगा कि इसको पकड़ूंगा तो कोरोना आ जाएगा। तो कोरोना ने तो कई सत्यों को परिवर्तित कर दिया। पहले लोग बोलते भाई अकेला आया व्यक्ति अकेला ही जाएगा, अभी आया तो पता नहीं अकेला आया कि दुकेला आया, पर जाते समय कईयों को साथ ले जा सकता है। ये ताकत आ गई कोरोना के कारण व्यक्ति में। तो उन्होंने दिखाने के लिए नहीं किया था। और कोई प्रश्न? प्रणाम दीदी। दीदी जी एक शब्द आता है अहंकार विशिष्टतम पुरुषोत्तम। अहंकार विशिष्टतम पुरुषोत्तम, तो पुरुष जो है अहंकार विशिष्ट होता है। तो कहाँ का वाक्य है ये? ये शायद सांख्य का है, शायद सांख्य कहीं पर। तो आपको पता ही नहीं, शायद कह रहे हो। चलो बताओ आपका प्रश्न क्या है? तो ऐसे सुनते हैं कि जो पुरुष है वो अहंकार विशिष्ट होता है, तो अहंकार विशिष्ट है तो अहंकार रहित कैसे होगा पुरुष? वो मैंने तो बताया ना कि पहले वो अपने अहंकार को सात्विक अहंकार में परिवर्तित करेगा, और फिर उसका सात्विक अहंकार भी चला जाएगा जब वो मोक्ष को प्राप्त करेगा तब। क्योंकि तब वो अपना व्यक्तित्व बचा के नहीं रख रहा ना, पुरुषत्व को बचा के नहीं रख रहा ना, उसको लीन कर दे रहा है भगवान में, तो पुरुष बचा ही नहीं। तो जब अहंकार वाला ही नहीं बचा तो अहंकार कहाँ बचेगा? अहंकार का जो आश्रय था उसने ही अपने आप को लीन कर दिया, तो फिर तो अहंकार भी नहीं बचेगा। तो शुरुआत ऐसे होगी कि पहले उसको विशुद्ध अहंकार में, सात्विक अहंकार में, उसमें चेंज करें। वे हमारे माध्यम से भगवान सेवा करवा रहा है, तो ये सात्विक अहंकार है। अहंकार तो है ये भी, क्योंकि मैं बचा हुआ है ना, मेरे माध्यम से करवा रहा है, तो मैं तो बचा हुआ है अभी भी। तो तू ही तू तो नहीं हुआ, तू ही तू, तेरा ही तेरा।
जैसे गुरु नानक देव जी को हो गया था, कुछ अनाज तोलने में उनके पिताजी ने लगाया, 12 तक तो गिन लिया और 13 गिनने लगे तो बस 13 ही 13 हो गया, फिर सारा ही डाल दिया उन्हीं को ही। 13 मतलब भगवान का, पूरा कमरा खाली कर दिया अनाज का 13 बोलते हुए। घर वालों ने निकाल दिया, ये क्या मतलब, सारा अनाज खाली कर दिया तुमने। तो वो 13 के आगे आकर के गिनते ही नहीं थे। 13 आया, एक बार उनके पिताजी ने कंबल बांटने के लिए भेजा उनको, तो 1 2 3 4 12 तक गिना, 13 के बाद सारे कंबल बांट दिए। दुकान खुलवाई थी कंबल की पिताजी ने कि कुछ शादी होगी, कुछ कमा खा। 13 पे आते ही सारी दुकान बांट दी कंबलों की, तो पिताजी ने वहां से भी निकाला उसको, तो वो बचा नहीं ना फिर। दीदी जी, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? अभिमान नेगेटिव शक्ति है, स्वाभिमान पॉजिटिव शक्ति है। शक्ति तो वही है। स्वाभिमान को कैसे समझेंगे? स्वाभिमान को कैसे अपनी आत्मा का हनन नहीं करती है वो। स्वाभिमान से तो आत्मा का उत्कर्ष होता है और अभिमान से उसका पतन होता है। ऐसे कोई ना समझ आदमी ऐसे भी मान सकता है गलत काम करे और वो समझे समझ लो, समझने में क्या है? समझने को तो कोई आदमी अपने को बादशाह समझ ले, बनता तो नहीं है ना। वो कैसे समझे जो ना समझ? जैसे आप समझ लो अपने आप को कि मैं तो मोदी से भी बड़ा हूं, तो समझने में क्या जाता है? पर हम उस पद से बड़े तो हैं तो नहीं ना। तो वास्तविकता ही होती है। अभिमान अभिमान ही होता है, स्वाभिमान स्वाभिमान ही होता है। समझने से तो कुछ भी समझ ले व्यक्ति। जैसे हमारे जो पतंजलि योग ना बिल्कुल भी जैसे से नहीं समझा जाएगा, वो व्यक्ति ही समझेगा, बाहर से नहीं समझेंगे आप। क्या पता आप किसी के अभिमान को स्वाभिमान बता दो, और क्या पता आप किसी के स्वाभिमान को अभिमान बता दो, वो दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। आप नहीं समझ सकते और ना बता सकते हैं हम किसी का। अपना बता सकते हैं, और अपना भी व्यक्ति तब बता सकता है जब वो एक साधक है, नहीं तो अपने वाले भी अभिमान को वो स्वाभिमान बता देगा, ऐसा हो जाएगा। चलें आगे, और किसी का प्रश्न है? चलिए। सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथ्वीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत। स गत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरोर्गसेवितं महादेव प्रसादार्थं तपस्तेपे महातपाः। केनचित् तत्कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिं। किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवक्षितं। वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितः सोऽभिधीयताम्। एवं मुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः। प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो ब्रवीदिदं। यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ। सांगोपांगोपनिषदः सरहस्य प्रदीयताम्। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वः यक्षरक्षसो प्रतिभान्तो ममानघ। तव प्रसादात् भवतु देवदेव ममेप्सितम्। एवमस्तु इति देवेशो वाक्यम् उक्त्वा गतस्तदा। प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद् विश्वामित्रो महाबलः। दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णो भवत्तदा। तो जब इसके सारे पुत्र मारे गए तो ये निर्वेदम संपद्यत, खिन्न हो गई। स एकम पुत्रम राज्याय पालय इति नियुज्य च। तो इन्होंने क्या किया? विश्वामित्र जी ने एक पुत्र को राज्य के लिए नियुक्त कर दिया और कहा कि तुम राज्य का पालन करो। पृथ्वीम क्षत्र धर्मेण, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर के इस पृथ्वी का पालन करो। पृथ्वीम पालय इति एकम पुत्रम नियुज्य, ऐसा कह करके एक पुत्र को राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। और वनम एव अभ्यपद्यत, वनम एव अभ्यपद्यत, ऐसा कह करके वो स्वयं
वन में चले गई। स गत्वा हिमवत पार्श्वे, और वन में कहाँ गए? हिमालय के पास गए। हिमवत पार्श्वे किन्नर उरग सेवितम, और ऐसे स्थान में गए जो किन्नर और उरग नागों के द्वारा सेवित स्थान था, ऐसे स्थान में गए। महादेव प्रसादार्थम, महादेव की कृपा के लिए, उनके प्रसाद को प्राप्त करने के लिए, महादेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्तेपे महातपाः, उन्होंने महान तप शुरू कर दिया, महान तप करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि महादेव को प्रसन्न करेंगे, उनसे वरदान लेंगे। अच्छा, महादेव जी ऐसे बीच के वो हैं कि उनकी देवता भी पूजा करते हैं, राक्षस भी करते हैं, असुर भी करते हैं, सब करते हैं, मतलब सबके सांझे भगवान हैं वो। कुछ तो देवों के होते हैं, कुछ असुरों के होते हैं, कुछ किन्नरों के होते हैं, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो ये बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष वो हैं देवता। तो कोई भी चला जाए सबको दे देते हैं वरदान, तो इसलिए सब उनके पास जाते हैं। केनचित तु अथ कालेन देवेशो वृषभध्वज, तो इस प्रकार कुछ समय तक उन्होंने तप किया। केनचित तु अथ कालेन, इस काल के बाद, वृषभध्वज देवेशः, वृषभ वाले और ध्वजा वाले देवेश अर्थात भगवान शिव, वृषभध्वज देवेश वरद विश्वामित्रम दर्शयामास, विश्वामित्र को उन्होंने दर्शन दिए। विश्वामित्रम महामुनिम दर्शयामास, तो विश्वामित्र महामुनि को उन्होंने दर्शन दिया, वरदान देने वाले भगवान शिव ने। किमर्थम तप्यसे राजन, हे राजन बताओ आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है आपका। किमर्थम तप्यसे राजन ब्रूहि यत्ते विवक्षितम, जो कुछ आप चाहते हैं वो आप बताइए कि आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्या आपका कारण है। वरदोस्मि वरो यस्ते कांक्षित सोभिधीयताम, वरदो अस्मि, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार खड़ा हुआ हूं। यस्ते कांक्षित वर, जो तुम्हारी आकांक्षा है उस वर के बारे में, अभिधीयताम, सो वर अभिधीयताम, वो वर आप मुझे बताइए, आप क्या पाना चाहते हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान जी को पता नहीं चलता है कि ये क्या मांगने के लिए बैठा हुआ है, जो आके पूछना पड़ता है। तो पता तो चल जाता है, लेकिन तो भी उसका गौरव बढ़ाने के लिए पूछते हैं कि बताओ आपको क्या चाहिए।